अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली हम ये लिखते थे, ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन हम ये लिखते थे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस से बनता था C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वॉन नील ने देखा कि ऑक्सीजन का जो एवोल्यूशन हो रहा है इसका जो सोर्स CO2 नहीं है, ठीक है। ये जो रिएक्शन जो पहले लिखी है इसका क्या मतलब निकलता है, जो 6O2 जो 6 ऑक्सीजन का अणु है इनका जो सोर्स है वो 6CO2 है, जो कि वॉन नील नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि इनका जो है 6O2 का जो सोर्स है वो 6CO2 ने होकर 6 जल के अणु मतलब 6 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो उसको वापस एक रीअरेंज किया उसने, तो ये रिएक्शन बनी 6CO2 प्लस 12H2O से बनी एक ग्लूकोज का अणु, मीन्स एक ग्लूकोज है मॉलिक्यूल एंड 6O2 6 ऑक्सीजन के अणु और प्लस 6H2O जो बचे वो वापस रीसिंथेसाइज हो गए। अब लाइट रिएक्शन का मेन एम यही होता है कि एक तो O2 का इवोल्यूशन करना और एक रिड्यूज कोएंजाइम बनाना जो होता है NADPH+H+। अब NADP से बनेगा सीधा NADPH। आगे देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जो फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है उसमें वाटर की स्प्लिटिंग करने की एबिलिटी होती है, मतलब जल के अणु की तोड़ने की क्षमता होती हैं। जो H2O होता है, जो जल का अणु होता है, जो दो H+ मीन्स 2 प्रोटॉन के रूप में और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में टूट जाता है, और जो बचता है जो ऑक्सीजन जो वापस आके रिएक्शन करके वो रीसिंथेसाइज हो जाता है, वो किस प्रकार होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये जैसे कि अब ये जो बन रहा है NADP और जो NADPH, ये जो होता है ये कहाँ काम आते हैं, ये इस रिएक्शन में ये यहाँ काम आते हैं। अब इसी रिएक्शन को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी जगह 4 तो प्रोटॉन हो जाते हैं अपने और 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और जो ये बचते हैं 2 O2 चल नहीं रहा है, 2 O2 जो होते हैं ये वापस रीअरेंज होकर एक ऑक्सीजन के अणु का फॉर्मेशन और एक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अभी हमने देखी थी लाइट रिएक्शन, अब इसमें ही हम एक आगे पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, लाइट रिएक्शन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये PPLN का मतलब है फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। अब ये लाइट रिएक्शन कैसे होती है, एक सिंपल व्यू से समझते हैं कि ये पहले तो होती है फोटो सिस्टम फर्स्ट में, जो इसका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 1 कहाँ होता है, ये स्ट्रोमा की लेमेलिम होती हैं, ये मेनली स्ट्रोमा के लेमेलिम में पाया जाता है। अब ये जो आपको जो दिख रहे हैं जो वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको। अब इसमें क्या होता है, जब सन से कोई एनर्जी आती है, सन से एनर्जी आती है फोटोन के रूप में, यहाँ ये मैंने पहले जो डिनोट कर रखा है ये इस प्रकार होता है थोड़ा से। ये जब सन से कोई एनर्जी आती है फोटोन के रूप में तो ये इस प्रकार ये आती है, ये रिएक्शन सेंटर में ये एनर्जी आ गई यहाँ। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ एनर्जी ज़्यादा हो गई, यहाँ ज़्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में आकर
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, जहाँ क्या करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, ये जब इलेक्ट्रॉन जहाँ एनर्जी का मतलब एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तब वहाँ जाती हैं, तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट का निर्माण होता है। ये आगे चलकर क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड केमियोस्पेसिस, ये एक बड़ी प्रोसेस होती है जो एक सिंपल व्यू में हम अभी ऐसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और केमियोस्पेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर एटीपी का निर्माण कर रहे हैं। तो अपना मेन क्या था कि एक तो अपने NADPH प्लस H+ का निर्माण करना था लाइट रिएक्शन में, एक क्या करना था, एटीपी का निर्माण। अपने फर्स्ट एटीपी का निर्माण तो यहाँ हो गया। अब जो बचती है, अब जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एनर्जी जितनी भी थी वो यहाँ काम आ गई, अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होती है, तो ये क्या करता है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेज में जाता है और वापस यहाँ मुड़ जाता है। तो यह एक साइकिल की तरह चल रहा है। देखो, वहाँ से एनर्जी फोटोन के रूप में आ रही है और वापस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज में जाकर वापस ये एटीपी बन रहा है और इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है और वापस ये जुड़ रहा है। तो ये एक साइकिल के प्रकार से जुड़ रहा है। इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इस साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, इसमें आगे और होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें जो साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, उसके जो कुछ कीवर्ड होते हैं, यानी कि जो मुख्य बिंदु होते हैं वो यही होता है कि इसमें एक तो O2 का प्रोडक्शन नहीं होता है, नो O2 प्रोड्यूस होती है, मतलब O2 का प्रोडक्शन नहीं होता है। और इसमें एक तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है और नो रिडक्शन ऑफ NADP प्लस, जो NADPH प्लस H+ में आगे वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो NADP भी बनता नहीं है। इसमें ओनली क्या बनता है, इसमें ओनली ATP एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है और इसमें ओनली PS1 मीन्स फोटो सिस्टम 1 ही पार्टिसिपेट करता है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।